नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात। तो रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर। बिहार झारखंड बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां किसानों को पराली प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रखंडों में जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है। साथ ही बात होगी खूंटी की, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी सत्यनारायण सिंह ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। खबर कैमूर से, जहां जिले में सोमवार को जिला पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त के संयुक्त नेतृत्व में किसानों को पराली प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी ने जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान आगामी कुछ सप्ताहों तक जिले के विभिन्न गाँवों में संचालित किया जाएगा, जिसमें कृषि विभाग के विशेषज्ञ किसानों को पराली प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों, पर्यावरण संरक्षण और इसके लाभ के बारे में जानकारी देंगे। जिला पदाधिकारी ने किसानों से पराली जलाने के बजाय उसका समुचित प्रबंधन करने और जैविक खाद के रूप में उपयोग करने की अपील की। इसके अलावा उन्हें आधुनिक कृषि यंत्रों और तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर खूंटी से, जहां भारतीय जनता पार्टी के खूंटी जिला प्रभारी सत्यनारायण सिंह ने नारी वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा लाए गए इस ऐतिहासिक अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसका विरोध कर महिला अधिकारों के रास्ते में बाधा डालने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने 33% महिला आरक्षण को 2019 तक लागू होने से रोका। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि विपक्ष जनगणना और परिसीमन जैसे मुद्दों का बहाना बना रहा है। 25 अप्रैल को रांची में भाजपा का बड़ा आक्रोश मार्च आयोजित किया जाएगा, जिसमें खूंटी जिले से हजारों भाजपा कार्यकर्ता भाग लेंगे। पार्टी का मानना है कि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम जारी रहेगा। नारी शक्ति अभिनंदन बिल के विरुद्ध जो कांग्रेस ने कुचाग्र के तहत विरोध में जो मतदान किए हैं, उनके विरुद्ध हम भाजपा प्रदेश आगामी 25 अप्रैल को एक आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, जो हमारा मोराबादी से शुरू होगी और फिरालाल में जाके समाप्त होगी। भाजपा की ओर से किस तरह से रहेगा इसमें समर्थन? खूंटी भाजपा से भी हजारों की संख्या में जाएगी महिला, कार्यकर्ता भी रहेंगे साथ में। मित्रों, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने नारी शक्ति बंधन अधिनियम का जो बिल है, जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो प्रावधान पिछले दिनों 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, उस बिल को 2029 में किस प्रकार से लागू किया जाए, इसके लिए वो बिल लाया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि खासकर कांग्रेस और उनके साथ जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, उन सभी लोगों ने विरोध करके इस बिल को पास नहीं होने दिया, जिसके चलते आज हम लोग ये मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पूरे देश में नारियों का अपमान किया गया। आज 50% की जो आबादी है, ये नारी शक्ति जो है, उसका अपमान हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में आक्रोश मार्च के माध्यम से देश के महिलाओं को, देश के लोगों को ये बताना चाहती है कि भाई किस प्रकार से ये विपक्षी दल एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम का जो बिल था, इसको रोकने का काम किया है। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर जिला प्रभारी मुकेश निरंजन सिंह, जिला अध्यक्ष बंसी यादव, पूर्व विधायक हरे कृष्णा सिंह, जिला महामंत्री छोटू राजा सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को सांसद और विधानसभा में 33% आरक्षण प्रदान करने की चर्चा की गई, जो महिलाओं की
राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। समीर उरांव ने इसे महिलाओं के सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और इस अधिनियम को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प भी लिया। का विपक्ष का कहना है कि अभी ये चुनावी जुमला है, इसको लेकर के बराबर बीजेपी कोई न कोई बिल लाते रहती है, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष क्या कहती है? मोदी जी जब पहली बार बने थे तो ये जनधन का जब खाता खुलवा रहे थे मोदी जी, उस समय विपक्ष बोलती थी ये जुमला है। विपक्ष को मोदी जी का जो भी काम करते हैं सब जुमला ही दिखता है, उसको तो विकास से मतलब है नहीं। उसको जितना भी मोदी जी काम करेंगे सब जुमला दिखेगा। कभी संविधान खतरे में पड़ जाता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। विपक्ष ये जो हमारे नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लाया गया, ये हमारे महिलाओं, माताओं, बहनों का अधिकार देने के लिए लाया गया था, जिसका ये विपक्षी दलों के द्वारा विरोध करके इन्होंने अपने दिखा दिया कि वो महिलाओं का महिला विरोधी पार्टी है, महिलाओं को मान सम्मान और महिलाओं का विकास है, उसको कोई मतलब नहीं। या फिर ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा? आगे फिर हम लोग देखते हैं, इसका तैयारी ठीक तरीके से किया जाएगा। बिल पास होगा। महिलाओं का अधिकार दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन का एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। महिलाओं का अधिकार निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया, बताया जाए। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2026 महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए पिछले 16-17 अप्रैल को देश के पार्लियामेंट में लाया गया। इसमें स्पष्ट रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की आधी आबादी मातृशक्ति है, इन मातृशक्ति के अधिकार को देश के जो है बाकी सभी जगह समान रूप से मिले, इस दृष्टि से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर लाने का काम किया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा ला करके उपकार कर रहे हैं, ये उपकार की बात नहीं है, बल्कि उनकी अधिकार देश के अंदर नीति निर्धारण, नियमों का निर्धारण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसलिए लाया गया। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां जिले की नगर पंचायत नोखा ने भीषण गर्मी के मद्देनजर आमजन और राहगीरों को राहत देने के लिए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर, सार्वजनिक स्थलों पर शुद्ध पेयजल पियाओ की व्यवस्था की है। इस पहल के तहत राहगीरों को अब ठंडा और स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि सभी पियाओ केंद्रों पर स्वच्छता और नियमित जल आपूर्ति का ध्यान रखा जा रहा है, जो खासकर दूर दराज से आने वाले लोगों और दैनिक मजदूरों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। रोहतास से सीनियर संवाददाता गोपाल पांडे की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।